तो हे क्लासिक्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और मजे में होंगे। और आज मैं आपके लिए ना फर्स्ट टाइम ये बायो का कोई चैप्टर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये जो चैप्टर है वो आपके बायो का फर्स्ट चैप्टर है, द लीफ। और आज हम लोग फर्स्ट टाइम बायो का जो वो एक्सप्लेनेशन देखने वाले। तो बच्चों, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, लिटिल बिट नर्वस हूँ। पता नहीं, ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आज तक मैंने पूरी सेशन निकाल दी, क्लास 6 की तो पूरी केमिस्ट्री मैंने करवाई आपकी, ऑलमोस्ट पूरा फिजिक्स करवाया है, और फर्स्ट टाइम मैं बायो की लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यदि आपको थोड़ी पूरी भी प्रॉब्लम फील हो तो गाइस, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ पे गलतियां होती है, और कहाँ पे चीजें, कौन सी टॉपिक समझने में और या फिर समझाने में मैं आपके साथ थोड़ी पूरी पीछे रह जाता हूँ। तो बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल, यदि आप चैनल पर गाइस नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप बताना ना भूलें कि हमारी ये लेक्चर आपको कैसे लगती है। तो सीधी बात, नो बकवास, लेट्स बिगिन द सेशन। तो जैसा कि ये आपकी क्लास 6 का बायोलॉजी है, और इसको हम लोग बायो भी कहते हैं और बायोलॉजी भी कहते हैं। जिसे भी पता है कि हिंदी में इसे हम लोग बायोलॉजी को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। और ये बेसिकली आपके लिए चलो एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आपको हिंदी में टाइप बेसिकली बताना है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। तो चलो, मुझे पता है चूंकि आप लोग क्लास 6 से फर्स्ट टाइम इसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर जल्द द लीफ में करवाने वाला हूं, तो क्यों ना थोड़ी सी आपको बायोलॉजी के बारे में बता दें, और क्यों ना थोड़ी सी इस क्लासेस के जो कंटेंट्स हैं, बेसिकली जो चैप्टर्स को हमने पूरी साल भर पढ़ने वाले, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बता दें। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपके क्लास 6 का बायोलॉजी बुक है, और इसके जो कंटेंट्स है, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स को बेसिकली इस पूरे सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है वो लीफ है, सेकेंड फ्लावर, थर्ड सेल, एंड फोर्थ इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि फर्स्ट का जो 2 चैप्टर है वो आपके प्लांट से रिलेटेड है, फिर 2 चैप्टर जो है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, और उसके बाद नेक्स्ट के जो 4 चैप्टर्स है वो आपके ह्यूमन बॉडी से ही रिलेटेड है। और ये जो चैप्टर 8 है, जहाँ पे आपको एडेप्टेशन पढ़ना है, और जैसे कि आपको पता है ना, बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं वो किसी खास प्लेसेस में पाई जाती है। तो कहने का मतलब सिचुएशन और वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस है या फिर जो एनिमल्स है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे ढल जाता है, कैसे वो सर्वाइव करता है, इसके बारे में आपको एडेप्टेशन में पढ़नी होती है, जो कि आपका चैप्टर 8 में है। 7th में आपको ना हेल्थ के बारे में पढ़नी है। 6 में आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन है ना, बेसिकली इसके बारे में पढ़नी है। 5th चैप्टर में आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़नी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो पूरी जो प्रोसेस है ना ऑक्सीजन की बॉडी में प्रवेश करने की, अंदर में जाकर के रिएक्शंस करना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में रिलीज हो जाना, बेसिकली पूरी प्रोसेस के बारे में हम लोग चैप्टर 5th में पढ़ने वाले हैं। 4th में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एनर्जी पाने के लिए जो हम लोग ना फूड लेते हैं, और उस फूड का कैसे डाइजेशन होता है, और उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, इसके बारे में पढ़नी है। ये 6 थोड़ी सी अलग है, आई थिंक इसके बारे में आपको पता होगी। और सेकंड, द फ्लावर, आपको समझ में आ रहा है कि प्लांट्स के लिए द फ्लावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पौधों में फ्लावर ना हो तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन नहीं होगी। और फर्स्ट जो चैप्टर आपका द लीफ है, इसलिए तो समझो ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ट्रीज में लीफ ही ना होगी तो वो ना अपने लिए भोजन प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। प्लांट्स है, उसके लिए जो लीफ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया कंटेंट्स जो हम लोग क्लास 6 में पढ़ने वाले। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बायो क्या होती है। देखो बच्चों, पूरी बायो जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो, बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं ना, वो जितने भी लिविंग थिंग्स अर्थ पे प्रेजेंट है, चाहे हम हो, आप हो, आपके आसपास में जितने सारे एनिमल्स हो, इवन जो आपके घर के अगल बगल जितने सारे पेड़ पौधे प्लांट्स हो, वो सब के बारे में जो डिटेल्स में स्टडी है वो हम लोग बायो में करते हैं। देखो, पूरी साइंस ना 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है आपके क्लास 6 के बाद से। अब तक क्लास 5 तक आपने सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ा था, तो उसमें क्या होती थी, जो भी टॉपिक्स होते थे उसमें सब मिली हुई रहती थी। तो आप जरा ध्यान से देखो तो पूरी जो साइंस है, हमारे आसपास में जो चीजें हैं ना, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये बायोलॉजी हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे जो प्लांट्स है, लिविंग थिंग्स है, उन सबको पढ़ने वाले हैं। पूरे प्लांट्स भी आ जाएंगे, और जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि जो एनिमल्स है, छोटे एनिमल से लेकर के बिल्कुल लार्ज एनिमल तक, उन सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और आगे जाके जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। प्लांट्स के लिए एक अलग हो जाती है, जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं, और एनिमल्स के लिए जो है बेसिकली जो बायोलॉजी है वो अलग हो जाती है, जिसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। यानी कि इससे ऐसे समझो कि आगे जाकर के ना, ये जो आपका बायोलॉजी है वो अलग होने वाला है, जिसमें एक होगा जी आपका बॉटनी, है ना, BOTANY, बॉटनी। और दूसरा क्या होगा भाई, तो दूसरा हो जाएगा आपका जूलॉजी, है ना। तो ये 2 जो सेक्शन है वो आपके बन जाते हैं बायो के। और उसी तरह से जो आपका केमिस्ट्री है, इसके भी बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं। केमिस्ट्री के ब्रांचेस आपको आगे जाके देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई, आप अभी क्लास 6 में हो तो आपको इतनी डिटेल्स में भी जानना नहीं है, बट अब जैसे ही 8 में और 9th में जाओगे तो इन सब के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करो। और इसके बाद नेक्स्ट जो साइंस का ब्रांच आपका है वो है फिजिक्स, जहाँ पे आपके जितने भी एनर्जी हैं और जो भी
नेचुरल बॉडीज है ना, उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हो, एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, जैसे लाइट एनर्जी। आई थिंक आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका है द लीफ। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली द लीफ के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपका रहा ये चैप्टर द लीफ, और इसके सबसे पहले जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कहने का मतलब हमने अपने आसपास देखे, यदि अपनी आंखें खोलें तो घर के बाहर जैसे ही आप निकलते हो तो आपको इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, छोटे से बड़े ट्रीज देखने को मिलते हैं, बैगन, टमाटर, कद्दू, कोहड़ा, भिंडी, पता नहीं कितने सारे टाइप्स के वेजिटेबल इवन आपको गांवों में लगे हुए मिलते हैं। शहर में जाते तो कई सारे टाइप्स ऑफ फ्लावर, कई सारे प्लांट्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि हम यदि अपनी आंखें खोला आसपास में देखते हैं तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हमारे आसपास ना बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, बहुत सारे। और ये जो प्लांट्स हैं वो एवरीवेयर हैं, हमारे लैंड में है, और एज वेल एज इन वाटर भी है। आप कभी वाटर में देखना तो वाटर के अंदर ना आपको बहुत सारे हरे हरे जो है वो प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और जो ये प्लांट्स है वो कुछ कुछ बिग होती है, कुछ स्मॉल होती है, यानी कि आपने देखना स्टार्ट कर दो, कुछ प्लांट्स काफी टॉल है और कुछ है कि जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है। प्लांट्स मेक द सराउंडिंग ग्रीन, और ये प्लांट्स की वजह से जो हमारा आसपास है वो कैसा हो जाता है, हमारे आसपास के जो माहौल है वो ग्रीन हो जाते हैं। इट हैज एस्टिमेटेड बाय साइंटिस्ट दैट देयर आर अराउंड 3 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बच्चों जस्ट इमेजिन, मतलब हमारे आसपास हम ना काउंट करना स्टार्ट करें तो 8 10 15 20 50 100, इससे ज्यादा हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे। इवन उसके ज्यादा आपको पता भी नहीं है, पहचान भी नहीं पाते हो। लेकिन आपको पता है हमारे आसपास में लगभग 3 लाख टाइप ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। सम बियर फ्लावर्स, किसी में फ्लावर्स होती है, और वेयर एज सम डू नॉट, और किसी किसी में फ्लावर्स नहीं होते। प्लांट्स सच एज रोज, वाओ क्या बात है, कि मस्टर्ड, मैंगो, एप्पल, ये सब क्या करते हैं, इन सभी में फ्लावर्स होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिसमें फ्लावर्स नहीं आती है उसे हम लोग कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेसिकली आप यहाँ से कह सकते हो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, जो कि इसमें से पहला था आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें फ्लावर होती है, और वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं आती है उसे हम लोग कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो आपके इस बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी दी हुई है बच्चों, ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम्स में, जनरल नॉलेज में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको बतानी है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्रीज क्या है। वो ट्री जिसकी हाइट काफी ज्यादा होती है उसका नाम है भाई रेड वुड ट्रीज, जिसे हम लोग, जो कि सिक्कियों के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ कि जो रेड वुड ट्रीज है वो बेसिकली कैसा दिख रहा होता है। तो ये रहा रेड है ना वुड ट्री। तो आप यहाँ से देख सकते हो रेडवुड ट्री, इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, और ये आपको जो ट्री है ना वो नजर आ रहे होंगे। तो ये देखो पूरी ट्री कितनी सीधी है और बिल्कुल टॉल, बहुत टॉल है, और इसकी जो हाइट है वो आपके ऑलमोस्ट 300 फीट के आसपास हो सकती है। तो ये जो ट्री है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट ट्री है, जिसे हम लोग सिक्का भी कहते हैं। और ये देखो आउट ऑफ इंडिया बेसिकली अमेरिका साइड में ये सब जो ट्रीज है वो पाई जाती हैं। इसकी जो एवरेज हाइट होती है बच्चों वो 300 फीट यानी कि लगभग 91 मीटर के अप्रॉक्स होती है। बट द टॉलेस्ट ट्री डिस्कवर्ड इन 2006 measured about 115.7 मीटर। रेडवुड का अभी तक का जो सबसे मैक्सिमम हाइट मापा गया है वो 2006 में मापा गया था, जिसकी जो हाइट थी वो थी 115.7 मीटर यानी कि अप्रोक्स 379.7 फीट के आसपास। एवरेज लाइफ स्पैन है ना, लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल जो एक पेड़ का, वो लगभग 500 से 700 साल तक होती है। और दे आर कॉल्ड रेडवुड ट्रीज बिकॉज ऑफ रेड कलर्स ऑफ देयर वुड, और इसकी जो वुड है ना पूरी रेड होती है, और इसीलिए इस पेड़ को बच्चों क्या कहते हैं, इस पेड़ को कहते हैं हम लोग रेड वुड ट्रीज। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको जाननी है वो है ग्रेट बनियान ट्री, जिसे हम लोग फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। देखो हर एक ऑब्जेक्ट ना जो आपके आसपास जो भी लिविंग थिंग्स है बेसिकली सबका ना एक साइंटिफिक नेम होती है, और एक होती है उसकी जो कॉमन नेम होती है, जिस नेम से बाकी सब लोग जान रहे होते हैं। द वाइडेस्ट ट्री प्रेजेंट इन कोलकाता बोटेनिकल गार्डन, इट इज अबाउट 250 इयर्स ओल्ड, यानी कि ये जो पेड़ है बनियान ट्री वो 200 से 250 साल तक एग्जिस्ट कर सकती है। इट हैज अराउंड 230 ट्रंक्स एंड 3072 एरियल रूट्स, यानी कि इसकी जड़ें, देखो आपको जो बरगद ट्री होती है ना, जो बनियान ट्री होती है उसकी क्या होती है, उस ट्री की होती है बेसिकली बहुत सारी जड़ें होती है। और ये जो ट्री है उसका सर्कमफेरेंस 486 मीटर, कैन यू इमेजिन गाइस, लगभग 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ ही साथ कि ये तो ग्रेट बनियान ट्री जो है वो ऑलमोस्ट कितनी बड़ी होती है और कहाँ पे है। द ग्रेट बनियान ट्री इन कोलकाता। हाँ, इस ट्री को गाइस आप देखो, ये है आपका ग्रेट बनियान ट्री, और इसकी
अनगिनत जड़ें हैं, अनकाउंटेबल जो रूट्स हैं, बेसिकली वो एरियल रूट्स कहते हैं। जमीन के बाहर जो रूट्स होती है पेड़ों की, उसे हम लोग एरियल रूट्स कहते हैं। बच्चों इस ट्री को देखो, ये एक इकलौता ट्री है, एक ही जगह इसका मेन रूट है, बाकी जगह इतने सारे रूट इसके प्लांट्स के निकल निकल के फैले हुए हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। बेसिकली जो प्लांट्स हैं उसके कितने पार्ट्स हैं, हम ना बचपन से रटे आ रहे, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, और आज आपको पढ़नी है पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो देखो ऑल जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको मेन टू सिस्टम्स होती है, उनके बेसिकली टू सिस्टम्स है, और वो है नेमली रूट सिस्टम जो कि आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकेंड है शूट सिस्टम जो कि आपका सेकेंड पार्ट है। तो अब ध्यान देना, मान लो यदि मैं एक पेड़ को ऐसे डिजाइन करूं, ये देखो आपके कौन से पेड़ बन गए, पता नहीं पेड़ बना भी या नहीं बना, हाँ जी पेड़ बन गया। थोड़ी सी इसके ट्रंक में बना दूं, ये हो गया इसके ब्रांचेस, और इधर एक आम भी लटका देता हूँ, कुछ एप्पल्स भी लटका देता हूँ, है ना, ये एक बनाना भी लटका देता हूँ ऐसे। तो ये जो पेड़ है बेसिकली आपके, और ये मान लो यहाँ पे ना ग्राउंड है। तो यदि इस प्लांट्स को मैं ध्यान से देखूं तो अब मुझे पता चलती है कि जितना ये पेड़ आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो प्लांट्स है, इसकी जो रूट्स है वो ग्राउंड के अंदर होती है, कुछ इस प्रकार से, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी प्लांट्स को आप बाहर खींचते हो, कोई छोटे से पौधे को, तो आपको नजर आती है प्लांट्स के जो पार्ट्स है जितनी आपको ग्राउंड के ऊपर दिख रही होती है, तो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो ग्राउंड के अंदर होते हैं। पूरे जो सिस्टम है इसे हम लोग कहते हैं बच्चों रूट सिस्टम। और ये जो आपके ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है, यहाँ से लेकर के ये पूरी इसमें लीफ है, ब्रांचेज है, फिर आपके जो स्टीम नजर आते हैं, उन सब के सबको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। अब थोड़ी सी डिटेल्स में देखते हैं कि हमारा ये जो रूट सिस्टम है वो क्या होती है, और ये रूट सिस्टम क्या काम कर रही होती है। सोचो यदि प्लांट्स में रूट ना हो तो क्या होगा, और ये रूट है तो प्लांट्स को क्या फायदा हो रहा है। रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये आप देख पा रहे हो, जो रूट सिस्टम होती है ना, जो पूरी जड़ की सिस्टम है वो अंडरग्राउंड होती है, पूरी जमीन के अंदर होती है, और ये नॉन ग्रीन होती है, यानी कि ग्रीन नहीं होती है। हम लोग अक्सर जानते हैं जो पेड़ पौधे वो हरा भरा होता है, उसमें ग्रीनरीज होती है, लेकिन जो उसका रूट सिस्टम वो बेसिकली आपका ग्रीन नहीं होती है। ये कंसिस्ट करता है प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज, मतलब इसीलिए एक रूट ऐसे है और इसमें फिर कई सारे रूट्स ऐसे बेसिकली बने हुए रहते हैं, फिर ये आगे बढ़ जाती है और एक नई रूट बन जाती है। तो ऐसे बेसिकली चेन बना हुआ रहता है। इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ ए सीड, और ये जो डेवलपमेंट है रूट्स की वो बेसिकली होता है रेडिकल ऑफ ए सीड। अब इससे कुछ आपको फंक्शन देखने हैं। फंक्शन मतलब ये जो रूट है वो क्या कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट है आपका रूट सिस्टम एंकर्स प्लांट्स इन द सॉइल, यानी जो रूट सिस्टम जो जड़ है वो क्या करती है, प्लांट्स को सॉइल से। सेकेंड है एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल में जो भी वाटर होती है, जो मिनरल्स होती है, उन सबको एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो सबसे सॉइल से प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ये एक और काम करती है, बेसिकली ये सॉइल को हटने नहीं देती और उसे प्रोटेक्ट करके रखी हुई रहती है। तो बच्चों ध्यान देना, आपके एग्जाम्स में अक्सर ये जो रूट सिस्टम है वो आती रहता है, और आपको लिखनी होती है व्हाट इज रूट सिस्टम एंड राइट द फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। तो बच्चों आपको ध्यान देनी है रूट सिस्टम के फंक्शन में क्या क्या है, आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं। फंक्शन है बच्चों कि रूट सिस्टम आपका बेसिकली एंकर करता है, एंकर प्लांट्स इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है और प्लांट्स को सॉइल्स में फिक्स रखती है। नेक्स्ट है ये प्लांट्स के लिए एब्जॉर्ब करती है वाटर को, मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है कि प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बारे में आप थोड़ी पूरी क्लास 5 में पढ़े होंगे, और मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, इस ज्योग्राफी का पार्ट है बट थोड़ी सी आपको बता देता हूं। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का ना कट जाना। देखो जब तेज हवाएं चलती है और जब बहुत स्पीड में ना वाटर बह रही होती है, जल बह रही होती है, तो अक्सर देखना नदियों के किनारे की जो मिट्टियां होती है ना वो बह के चली जाती है। तो कहने का मतलब सोचो यदि प्लांट्स होता तो प्लांट्स क्या करते, पूरी मिट्टी को पकड़ कर जकड़ के रखा रहता। तो जब नदियां भी बहती है ना, नदियों के किनारे देखना बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो नदी का कटाव नहीं होता है। और यदि नदी के पास में कोई प्लांट्स ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो जो मिट्टी जब पानी बहती है ना, तो आसपास की मिट्टी को बहा के साथ में ले जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। तो ये था आपका रूट सिस्टम। और बच्चों अब हम लोग देखेंगे सूट सिस्टम। सूट सिस्टम मतलब प्लांट्स का वो पार्ट, वो हिस्सा जो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर होते हैं। तो भाई ये सूट सिस्टम है, उसमें प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट आते हैं, वो क्या होते हैं। तो देखो सूट सिस्टम इज द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ये जो सूट सिस्टम है ना वो क्या है, वो एरियल पार्ट है प्लांट का। प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है वो है, इट बियर्स स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो प्लांट्स के जो फ्रूट सिस्टम है उसमें आपका स्टीम आता है। स्टीम मतलब जो ग्राउंड से कनेक्टेड पार्ट होती है प्लांट्स की, वो आपका स्टीम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका स्टीम है। नेक्स्ट है आपका लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमुल ऑफ द सीड,
और ये जो शूट सिस्टम है वो बेसिकली डेवलप हुआ रहता है प्लूमुल से। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लूमुल क्या है और ये कैसी होती है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पे ना प्लूमुल दिख रहा होगा। ये जो प्लूमुल जिसे हम लोग फर्स्ट लीव्स भी कहते हैं, जो कि प्लांट्स में निकल रही होती है। आपको बस याद रखनी है कि जो प्लूमुल है वहां से जनरेट होता है पूरी शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम का फंक्शन क्या है भाई, इसका काम क्या है? तो शूट सिस्टम का जो वर्क है, जो फंक्शन है वो ये है कि ये सपोर्ट करता है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। आने की शूट सिस्टम ना हो तो जो पेड़ में, प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो बेसिकली सारे जमीन पे गिर जाएंगे। कीप लीव्स स्प्रेड आउट ऑफ फुल सनलाइट। और ये क्या करती है, पूरे लीफ को फैला के रखती है, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अपने प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट। और ये जो शूट सिस्टम, उसी का काम है कि जो रूट सिस्टम के द्वारा वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब किया जाता है, उसको पूरे ट्री के हर एक हिस्से तक, हर एक पार्ट तक पहुंचाना। चलिए इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका पूरी की पूरी रूट सिस्टम है और रूट सिस्टम में आपके बेसिकली रूट आता है, ये आपकी पूरी रूट की ब्रांचेस आपको वो उसमें नजर आ रही है। नेक्स्ट है आपका सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में देख पा रहे हो पूरी आपकी लीफ वाली पार्ट हो, ये आपके फ्रूट्स के हिस्से हो, यहाँ पे आपको फ्लावर्स नजर आ रही है, ये आपकी स्टीम्स है, इंटरनोड है, नोड है, फिर जो ब्रांचेस है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब आती है आपके सूट सिस्टम में। यहाँ पे आप फ्लावर को देख पा रहे हो, इस फ्लावर का ही काम है रिप्रोडक्शन करनी है और ये प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। ये क्या करती है, ये रिप्रोड्यूस करती है फ्रूट्स को और सीड को। और ये जो फ्लावर है, इससे फ्रूट्स और सीड बनती है और फिर ये जो सीड है उसी से एक नया प्लांट्स ग्रो होती है। नेक्स्ट इज फ्रूट, जो कि इसका यूज हम लोग भोजन के लिए भी करते हैं, बट फ्रूट में क्या होती है ना, सीड रहती है। प्लांट्स की नजर से देखा जाए तो प्लांट्स के लिए फ्रूट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रूट्स में होती है सीड और ये जो सीड है वो आगे जा करके सेम तरह के जो प्लांट्स हैं उसे बनाए रखती है। नेक्स्ट इज एक्सिलरी। एक्सिलरी बेसिकली क्या होता है, ये आपका बड होती है, बड जहां से आपके न्यू ब्रांचेस ग्रो होती है। प्लांट से जो न्यू ब्रांचेस ग्रो होती है, उसका जो स्टार्टिंग फेज है वो आपका एक्सिलरी बड के रूप में होती है। ये नेक्स्ट आप लीफ देख पा रहे हो, इसका फूड फैक्ट्री है, यानी कि वाओ, ये जो प्लांट्स इसका फूड फैक्ट्री है। भाई एक हम लोग की फैक्ट्री होती, कितने खर्चे करने पड़ते हैं, और हमारे घर कहीं और होती, फैक्ट्री कहीं और होती है। और ये आपको यहाँ पे ब्रांचेस दिख रही होगी, ये ब्रांचेस है और नेक्स्ट ये आपका स्ट्रीम है। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो गाइस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।